आवास के साथ रोजगार का भी मिलेगा मौका। इंटीग्रेटेड टाउनशिप में 3 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। दिल्ली रोड पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए मेडा ने 7.17 करोड़ रुपए देकर 5 किसानों से जमीन ली है। 300 हेक्टेयर में ये टाउनशिप विकसित होगी। वहीं 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं बात करें एनसीआर की आबादी का भी भार कम होगा। उपाध्यक्ष मेडा अभिषेक पांडे का कहना है, इंटीग्रेटेड टाउनशिप मेरठ की सूरत बदल कर रख देगा। उपभोक्ताओं की शिकायतों का तत्काल निस्तारण हो। प्रबंध निदेशक ने निवेश मित्र और झटपट पोर्टल की शिकायतों की समीक्षा की। प्रबंध निदेशक ईशा दोहन की अध्यक्षता में आज डिस्कॉम मुख्यालय ऊर्जा भवन विक्टोरिया पार्क मेरठ के सभागार में निवेश मित्र, झटपट पोर्टल, विद्युत दुर्घटना, विभिन्न माध्यमों से प्राप्त आदि शिकायत, विद्युत हेल्पलाइन नंबर 1912 से प्राप्त आदि शिकायतों पर समीक्षा बैठक हुई। प्रबंध निदेशक ने कहा कि जो शिकायतें काफी समय से लंबित हैं, उनके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। एक पति का खौफनाक चेहरा, पेंचकस से गोदकर पत्नी को उतारा मौत के घाट। मेरठ में देर रात भावनपुर थाना क्षेत्र में गृह कलह के चलते एक युवक ने पेचकस से गोदकर अपनी पत्नी की नरहंस हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ के सरस्वती लोक में निकले सांप के 40 बच्चे, मची अफरा तफरी। सरस्वती लोक कॉलोनी में स्थित एक घर में सांप के 40 बच्चे निकलने से अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना क्षेत्रीय लोगों ने वन विभाग की टीम को दी। टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप के बच्चों को रेस्क्यू किया और उन्हें जंगल में छुड़वाया। मतगणना के लिए कुल 38 टेबल लगाई जाएंगी। लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को समाप्त हो जाएगा। अब जैसे जैसे 4 जून की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। मेरठ में मतगणना स्थल पर तैयारियां तेज हैं। कुल 38 टेबल्स पर मतगणना होगी। चौकी के पीछे खड़े वाहनों में अचानक लगी भीषण आग, जलकर राख हुआ ट्रक। मेरठ में गुरुवार की सुबह कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र स्थित शोभापुर चौकी के पीछे खड़े मुकदमों से संबंधित वाहनों में अचानक भीषण आग लग गई। घटना के चलते आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, मगर इस दौरान एक ट्रक पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो गया। सड़क किनारे खड़ी कैंटर में युवक का शव मिलने से हड़कंप। मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र स्थित राफन पुलिया पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब 3 दिन से लावारिस खड़ी एक नई कैंटर गाड़ी में युवक का सड़ा गला शव बरामद हुआ। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने जांच की तो पता चला दिल्ली की ट्रांसपोर्ट का ड्राइवर नई गाड़ी लेकर निकला था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, दौड़ा दौड़ा कर जमकर की पिटाई, तलाश में दबिश। बुधवार की रात 2 शराबियों के बीच हुए विवाद में गुरुवार की सुबह एक आरोपी को पकड़ने गई डायल 112 की पुलिस टीम पर आरोपी परिवार ने हमला बोल दिया। इस दौरान होमगार्ड और कांस्टेबल की जमकर पिटाई की गई, जिसमें होमगार्ड की टांग टूट गई। जानकारी के बाद सीओ कोतवाली 3 थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और एक आरोपी को हिरासत में लिया है। वहीं अन्य की तलाश में दबिश दी जा रही है। नोएडा सेक्टर 100 स्थित लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी में लगी आग, मची अफरा तफरी। पूरा फ्लैट आग की चपेट में आ गया। सोसाइटी के लोगों में अफरा तफरी का माहौल। आसपास के फ्लैटों में रहने वाले लोग अपना फ्लैट छोड़कर नीचे आ गए। कई और फ्लैट भी आग की चपेट में आने की संभावना है। मौके पर 5 दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची हैं। आग को लगभग काबू में कर लिया गया है। सीएफओ प्रदीप कुमार ने बताया कि सोसाइटी है सेक्टर 100 में, यहाँ पे लोकल रेसिडेंट्स के द्वारा, यहाँ के प्रेसिडेंट्स के द्वारा हमें सूचना दी गई कि यहाँ पे आग लगी है। 10:11 पे हमें सूचना मिली है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने 5 गाड़ियां यहाँ पे भेजी हैं और यहाँ पे फायर फाइटिंग सिस्टम्स के वर्किंग होने की वजह से हमारी गाड़ी पहुंचने से पहले ही यहाँ पे आग जो है पूर्णतः बुझा दिया गया है। देखिए, ये जो आग है स्प्लिट एसी था। इसमें जो है उसमें ब्लास्ट होने की वजह से लगी थी। उसके नीचे टेबल रखा था, उसकी वजह से आग पूरी तरह फैल गई है। और अच्छी बात ये रही कि इनके सिस्टम्स जो हैं काम किए हैं। हमने अभियान के तहत इसमें चेकिंग की थी। अभियान में हमने इनके सिस्टम्स ठीक कराए थे। ये अभियान का हमें बहुत बेनिफिट भी मिला है
और उसकी वजह से इनके सिस्टम्स की वजह से ये फायर है वो एक ही रूम में कंटेंट हो गई, वो जो है आगे नहीं बढ़ी और हमारे पहुंचने से पहले आग को बुझा लिया गया। और नहीं, देखिए अच्छी बात ये है कि इसमें कोई जनहानि नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, और जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्टम्स काम किए उसकी वजह से जल्दी बुझा दी गई। पंजाब के होशियारपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। बोले, भाइयों और बहनों, आप भी जानते हैं कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। 60 साल तक कांग्रेस ने जो कारनामे किए हैं, भ्रष्टाचार की एक से बढ़कर एक वारदातें की हैं, ऐसा लगता है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली है। और अब कांग्रेस के साथ एक और कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी भी जुड़ गई है। इतना ही नहीं, ये भयंकर झूठवादी पार्टी भी है। अब आप देखिए, यहां तो आमने सामने लड़ने का ड्रामा कर रहे हैं, दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे और लोग भूले नहीं कि झूठवादी पार्टी, ये कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी की पहली सरकार कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में बनी थी। और इसलिए इन्होंने जो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, उससे बराबर भ्रष्टाचार के पाठ पढ़ लिए हैं। हम छोटे थे तो एक कथा सुना करते थे और कथा बड़ी मजेदार थी। वो कथा ऐसी थी कि एक प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवरी के लिए अस्पताल में गई और बेटे का जन्म हुआ, लेकिन जो नर्स वो डिलीवरी करवा रही थी, वो ढूंढने लगी चारों तरफ, उसकी अंगूठी कहीं खो गई थी। वो रोने लगी, अरे मेरी अंगूठी कहां गई, अंगूठी कहां गई। अब बेटे का जन्म हुआ, लेकिन वो अपनी मुट्ठी नहीं खोलता था। तो डॉक्टरों को चिंता हुई, बच्चे की मुट्ठी क्यों नहीं खुल रही है, अभी तो पैदा हुआ है। डॉक्टरों ने बड़े तरीके से उसकी मुट्ठी खोली तो अंगूठी उसकी मुट्ठी में थी। तो लोगों ने कहा ये बच्चा पैदा होते ही चोरी करता है। तो पता चला उसका बाप बहुत बड़ा चोर था, बड़ा डाकू था। तो जन्मजात ये भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस की गोद से एक कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। और इसलिए कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार में पीएचडी करते करते 60 साल लगे। ये तो जन्म से ही कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। ये लोग क्या क्या बातें करते थे। कहते थे पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, और नशा मुक्त के इतने भाषण किए, पूरे पंजाब को बदनाम करने वाली उड़ता पंजाब फिल्में बनाई थी, चारों तरफ बदनामी की थी। लेकिन इन्होंने आते ही नशे को ही अपनी कमाई का साधन बना दिया है। दिल्ली के शराब घोटाले को पूरी दुनिया जान चुकी है। यहां खनन माफिया भी बेलगाम चल रहा है। इन कट्टर भ्रष्टाचारियों ने, भयंकर झूठवादियों ने पंजाब को गैंग वॉर में झोंक दिया है। इन लोगों ने पंजाब में उद्योग और खेती दोनों को बर्बाद कर दिया है। ये कट्टर भ्रष्टाचारी, भयंकर झूठवादी तो नारी उत्पीड़न में भी नंबर 1 बनते जा रहे हैं। आज दिल्ली से लेकर पंजाब तक इनके कारनामे दुनिया देख रही है। इनके नेता का ठिकाना नहीं।
नीति फर्जी, नारे फर्जी और नियत में भी खोट है। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।